नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कन्या लगन की कुंडली में यदि केतु तृतीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कन्या लगन की कुंडली में वृश्चिक राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे अगर हम तो यह आएगा तीसरा भाव, तृतीय भाव। तृतीय भाव क्या बताता है? तृतीय भाव जहाँ कन्या लग्न में वृश्चिक राशि पड़ती है। वृश्चिक राशि आपको पता है बड़ी छुपी हुई राशि मानी जाती है, अपने आप को ज़्यादा ओपन नहीं करना चाहती है। और जब यहाँ हमारा तृतीय भाव पड़ता है तो आदमी अपने नेबर्स, अपने छोटे भाई बहन, अपने पराक्रम, इन सारे विषयों को लेकर एक प्रकार का हाइडिंग, इस प्रकार की जो विचार रखता है, यानी छुपाना चाहता है। अपने छोटे भाई बहनों के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करना चाहता है। और अपने पड़ोसियों के बारे में भी ये व्यक्ति अपने आप कई बातें छुपा कर रखता है। अपने पड़ोसियों से चीज़ें नहीं शेयर करना चाहेगा, उनके बारे में पूरी बातें बतानी। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में समाज में जो बातें हैं वो नहीं बताता है या नहीं बताना चाहता है, वो अष्टम भाव की कमजोरी से ऐसा होता है। और हम ये किसी कुंडली को ये भी अंदाज़ा लगा लेते हैं देखकर कि जैसे मान लीजिए 12वां भाव आपने देखा और 12वां भाव कमज़ोर आ रहा है, तो आदमी के जीवन में, जातक के जीवन में जो भी उसके साथ में रहने वाले लोग हैं वो उसको सत्य वचन नहीं बोलते हैं। यानी उसके साथ में रहने वाले नौकर चाकर, उसके नात रिश्तेदार उसको झूठ बात बताते हैं 12वें भाव की कमजोरी से। वो स्वयं नहीं दूसरों को सही बात बताता है। कब? जब अष्टम भाव कमज़ोर है। क्लियर हो गया? हालांकि आपके वाणी की सिद्धि या वाणी की प्रॉमिसिंग नेचर द्वितीय भाव से देखी जाती है, लेकिन आपने एक इमेज बनाई है और वो इमेज झूठ की तरफ इशारा कर रही है, या आप अपने बातों में, अपने विषय में गुप्तता रखते हैं, छुपाना चाहते हैं। अष्टम भाव कमज़ोर है। अब आपके जीवन में कुछ ऐसा है ही नहीं है तो छुपाने की आवश्यकता नहीं है। 8वां भाव बड़ा मजबूत स्थिति में है, तो हम इन विषयों से भी, इन भावों से भी जान जाते हैं। अब यहाँ तृतीय भाव, तृतीय भाव हमारे इनिशिएटिव्स का होता है। आदमी जब कभी आदमी का 8वीं राशि मजबूत स्थिति में, इसका मालिक जैसे मंगल है, मंगल अगर इस भाव में बैठ जाता है, क्लियर हो गया, तभी भी स्वग्रही हो जाएगा। और केतु को कहा जाता है कुजवत केतु। हालांकि केतु को कुछ परेशानियों का सामना तो जरूर करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि दोनों में गुण क्या है, दोनों ही तामसिक प्रवृत्ति के पाप ग्रह माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पराक्रम वृद्धि तो करेगा ही करेगा। और उस पराक्रम में एक त्याज्य भावना भी रहती है। त्याज्य भाव यानी बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपने आप का दिखावा ना करना, ये विषय तो हमेशा रहेगा ही। अगर अकेला केतु बैठा हुआ है, केतु इस राशि को बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि केतु के नेचर से एग्जैक्टली मैच करने वाली राशि है वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो ये भी गुप्तता में विश्वास रखता है और ये राशि भी कुछ ऐसे ही नेचर रखता है। तो आदमी का जो वाणी है इस परिस्थिति में, वो हालांकि कम बोलने वाला व्यक्ति है, लेकिन ये रहस्यमय वाणी मानी जाती है, रहस्य उद्घाटन करने वाली वाणी मानी जाती है। तीसरा भाव क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन का है, सांसारिक विषयों में हालांकि ये कम्युनिकेशन एक्सेप्ट नहीं माना जाता है। भाई आपको कुछ ऐसे काम में लगा रखा है अगर पुरातत्व विभाग में, तो आपकी वाणी का आपको फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन जो भी संसार के कोई, जैसे मान लीजिए आपको बैंकिंग में कोई या इंश्योरेंस पॉलिसी में आप एजेंट हैं, मैनेजर हैं, तब आप इस प्रकार की वाणी का उपयोग करते हैं तो कोई खास फ़ायदा नहीं यानी मतलब अगर मैं बताऊं, कंपेयर करें हम 2 और 3 में से, तो ज़्यादा बल माना जाता है इस राशि के, इस प्लैनेट के साथ द्वितीय भाव में। लेकिन अभी भी क्योंकि केतु बली है ही, इसका मतलब जीवन में वैसा एनवायरनमेंट आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। कुछ ऐसे विषय बोलने के लिए आपको जाना जाएगा जो प्रायः गुप्त रहते हैं, जिनको इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है। कम बोलना लेकिन सटीक बोलना, इनकी ये इनकी एडवांटेज मानी जाएगी। बहुत फ़ायदा होता है इन विषयों को लेकर। जो भी वृश्चिक का मतलब होता है कोई सीक्रेट एजेंसी, कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, या कोई मरीन इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। कम्युनिकेशन में भी वो पार्ट जो सबकी पकड़ में नहीं आता है,
क्लियर हो गया? कुछ इस प्रकार की चीज़ें, सीक्रेट कोड्स को डिकोड करने की ताकत, ये सब चीज़ें हम तब देखते हैं जब वृश्चिक राशि तृतीय भाव में आ जाती है। केतु यहाँ बैठे हैं तो वो और ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, यानी फुल सपोर्ट मिल रहा है अभी राशि को प्लैनेट का, और प्लैनेट को राशि का, दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में। और केतु यहाँ बैठकर तृतीय भाव, यानी आपके छोटे भाई बहनों से ज़्यादा संवाद नहीं होता है, आपका ज़्यादा बातचीत नहीं होती, फिर भी वो साथ रहते हैं। ये एक बड़ी एडवांटेज, बड़ी अजीब बात है कि आप ज़्यादा समय उनको नहीं देते, फिर भी वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। और क्या इसमें फ़ायदा हो सकता है? तृतीय भाव में कहीं ना कहीं नेबर्स को भी आप कम समय देते हैं। इनफैक्ट कई बार तो इस कंडीशन में हम ये भी देखते हैं कि पड़ोसी भी नहीं जानते कि आप कौन हैं, कब से यहाँ रह रहे हैं। इस प्रकार की विचारधारा लोगों के मन में आती कि पता नहीं, हम नहीं जानते हैं कि ये कौन कितने दिनों से रह रहे हैं, हमारे नेबर्स तक हमें अच्छे से नहीं जानते हैं अगर इस प्रकार। लेकिन कोई गलत विचारधारा नहीं है कि भाई वो गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ऐसी कोई विचारधारा नहीं दिखाई देती है। ये विरोधाभासी कब बन जाता है? अब जैसे मान लीजिए इस राशि को कोई बहुत ज़्यादा, इस राशि का स्वामी जो मंगल है, और इस मंगल के विपरीत स्वभाव का प्लैनेट शनि यहाँ बैठ जाए, तो शनि और केतु का सपोर्ट तो मिल जाएगा, लेकिन शनि अगर इस राशि को ज़्यादा ओपन करना चाह रहे हैं तो इस भाव से संबंधित कष्ट देने लग जाएंगे, फिर केतु भी वैसे ही ट्राई करेगा। क्लियर हो गए? तो इस कंडीशन में आदमी फिर अपने नेबर्स को, अपने भाई, छोटे भाई बहनों को परेशान करने लग जाता है। लेकिन इसमें वही वाली भावना पैदा होगी जैसे एक कारण वो नहीं है, कारण कोई और है। समझिए जरा बात को। जब कभी भी शनि और केतु किसी ऐसी राशि में बैठ जाए जहां पर शनि को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि फिर केतु तो शनि के हिसाब से चलेंगे, इस कंडीशन में फिर ऐसा व्यक्ति ही, उस केतु का बुद्धि तो काम नहीं करेगी, केतु शनि के कहने पर चलेगा, और वो लोगों के साथ बातचीत ना करना और थोड़ा विस्फोटक हो जाना, इस प्रकार की जैसे मैंने बोला ना, केतु का वो रूप कब दिखाई देगा कि आदमी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया, और ब्लाइंड फेथ, अंधा विश्वास, जब किसी पर सरेंडर कर देता है केतु और वो प्लैनेट उस हाउस के लिए वफादार नहीं होता है, तब वैसा एनवायरनमेंट बनता है। और तीसरा भाव क्योंकि कम्युनिकेशन का है, तो अगर इस प्रकार के प्लैनेट बैठते हैं तो फिर वो कम्युनिकेशन गैजेट्स का दुरुपयोग भी कर सकता है। ठीक हो गया? तो ये ध्यान रखना है। तीसरे भाव से हम कम्युनिकेशन ओवरऑल देखते हैं, कम्युनिकेशन का क्या रूप रहेगा। अकेला बैठा केतु यहाँ पर खराब फल नहीं देगा। केतु की दृष्टि की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 केतु यहाँ बैठकर अपनी दूसरी फेवरेट राशि मीन राशि पर नजर बनाए हुए हैं। मीन राशि जल तत्व राशि है, ये भी जल तत्व राशि है, लेकिन बड़े अजीब ढंग रूप से इस जल तत्व राशि का मालिक कौन है? मंगल, जो एक अग्नि तत्व ग्रह है। और इस राशि को माना जाता है, मीन राशि को, बृहस्पति का रोमांटिक फेस, क्योंकि बृहस्पति की इस राशि को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं शुक्र देवता। तो आप ये समझ ही सकते हैं कि शुक्र की अगर फेवरेट राशि है तो भाई कुछ ना कुछ तो इस प्रकार के गुण होंगे ही, रस प्रधान राशि तो होगी कहीं ना कहीं। तो केतु की यहाँ दृष्टि बताती है कि आदमी या जातक अपने प्रेम संबंधों को लेकर उदासीन हो सकता है, लेकिन अपने पार्टनर को एग्री करवाकर, यानी ज़्यादा बॉदर नहीं करता। कभी बहुत सुंदर उसका पार्टनर होगा तो भी अहंकार ना करना, और इस कंडीशन में कई बार आदमी अपने पार्टनर से दूर भी होना चाहता है, लेकिन ये दूर होना कोई इसलिए नहीं कि भाई मैं उससे परेशान हो गया हूँ, दुखी हो गया हूँ, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं मन में ये भावनाएं तो जगाता ही है कि हमारा लक्ष्य ये नहीं है, हमारा लक्ष्य संसार को त्यागना है, हमारा लक्ष्य मोक्षा है। तो वो भावना से कई बार ग्रसित हो जाता है, और पार्टनर को आदमी, अगर इस कंडीशन में बृहस्पति कमज़ोर पड़ जाए तो फिर आदमी अपने पार्टनर को त्याग कर वानप्रस्थ भी ले लेता है। लेकिन वो वानप्रस्थ कोई गलत अनुचित कर्म के लिए नहीं लिया उसने। जैसे राहु यहाँ बैठ जाए इस राशि में तो फिर तो वो संबंध विच्छेद करवा सकता है अनुचित कर्म के कारण, जातक के अनुचित कर्म के कारण, ये जातक के व्याभिचार में इन्वॉल्व होने के कारण, अनैतिक संबंधों के कारण
उसका पार्टनर बहुत परेशान हो गया, उसने दूरी बना ली। केतु दूर करेगा तो कारण क्या होगा? त्याग भावना, ये कारण होगा। और कुछ ऐसा राशि का मतलब डिसएग्रीमेंट नहीं है, तो इस अंग में कोई ऐसी बीमारी भी होने वाली नहीं है। ये हमें हमारे इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन को बताता है। अगर बृहस्पति भी निर्दोष हैं तो इन अंगों में कोई ऐसी बीमारियां, दिक्कत होती दिखाई नहीं देती है। 5, 6, 7, सातवीं दृष्टि को काउंट नहीं करना है। 8, 9, नौवीं दृष्टि से केतु तीसरी जल तत्व राशि कर्क राशि पर नजर बनाए हुए हैं। कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा। हालांकि कर्क राशि में जैसे मंगल नीच का हो जाता है जबकि चंद्रमा का मित्र है, इसी प्रकार से केतु जो कुजवत हैं वो मटेरियल गेन के लिए तो अच्छा है, लेकिन आपके क्योंकि एकादश भाव में पड़ रहा है अभी कर्क राशि, तो मटेरियल गेन यानी कहीं ना कहीं आपके छोटे भाई बहनों से और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से आपको फ़ायदा दिलाएगा। लेकिन ये एकादश भाव से संबंधित जो संबंधी है उनको कमज़ोर कर सकता है। जैसे आपके बड़े भाई बड़ी बहनों से कम संवाद और समय, लेकिन इसमें नीच भंग का विचार करना है। अगर चंद्रमा लग्न से केंद्र में है कहीं भी, तो फिर ये मटेरियल गेन के लिए भी अच्छा होगा और रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा होगा। हमारे दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ कम बोलचाल के कारण दूरी बन जाना, क्लियर हो गया। और बड़े भाई बड़ी बहनों से कम बोलचाल के कारण दूरी बना लेना, ये सब चीज़ें तब आती हैं जब एकादश भाव में कुछ नेगेटिव प्रभाव ग्रहों का पड़ता है। अगर चंद्रमा बहुत मजबूत स्थिति में है तो एट दैट इंस्टेंट तो वो चीज़ कमज़ोर रहेगी, लेकिन रिजल्टेंट बच जाएगा चंद्रमा के कारण। जैसे चंद्रमा एक्सेल्ड करके उच्च का होके यहाँ आ गया वृषभ राशि में, तो फिर आपका एकादश भाव का यानी जो आपके इससे रिलेशनशिप इफेक्ट कर रहे थे एट दैट इंस्टेंट, उसका रिजल्ट जो है ओवरऑल वो बचा रहेगा। ध्यान रखना है कि एट दैट इंस्टेंट का मतलब क्या है और ओवरऑल रिजल्ट हमें कौन दिला रहा है, इस घर का मालिक तय करता है कि वो दूर हो जाएगा या वो आपके इन नाफरमानियों को स्वीकार कर लेगा कि भाई आप बात नहीं करते हैं, आपको करना चाहिए, संवाद है, बड़े भाई बड़ी बहनें तो रेगुलरली टच में रहना चाहिए। आप नहीं रह रहे हैं तो वो आपको माफ़ कर दे या ना करे। जैसे चंद्रमा मान लीजिए नीच का होकर वृश्चिक राशि में यहाँ अभी आ गया, तो फिर यहाँ पर केतु चंद्रमा के साथ बड़े ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। और जब चंद्रमा यहाँ आ जाता है तो चंद्रमा नीच का हो जाता है। तो ये जुगलबंदी कहीं ना कहीं बड़े आश्चर्यजनक रिजल्ट देती है। मतलब बड़े लीक से हटकर हम ये मान रहे थे कि अभी तक केतु यहाँ अच्छे फल दे रहा है, और जैसे ही चंद्रमा यहाँ केतु के साथ बैठ जाता है नीच का होकर, तो फिर केतु तीसरे भाव को बिगाड़ने का काम करने जाते हैं, चंद्रमा के साथ मिलकर उसी एजेंडे को सपोर्ट करने लग जाते हैं। और इस दृष्टि में फिर आपको 11वां भाव भी यानी छोटे भाई बहनों से भी आपका तालमेल दूर नहीं बन पाया और बड़े भाई बहनों से भी। इस कंडीशन में फिर आपको कहीं ना कहीं ईसोफेगस आहार नाल में दिक्कतें भी शुरू हो सकती हैं। तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि केतु और राहु का फल कोई सरल रेखा, सीधी रेखा नहीं है कि इसको सीधा डिकोड कर दिया जाए। इनफैक्ट सबसे टिपिकल है राहु और केतु के फलादेश करना, ठीक है, क्योंकि ये इनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, इनकी कोई खुद की स्वराशि असाइन नहीं की गई है, लेकिन इनके मन के मुताबिक, मन के अनुसार कुछ राशियों को ये पसंद करते हैं। उन राशियों को हम यहाँ पर, जैसे अभी हमने स्टार लगाकर रिप्रेजेंट कर रखा है, ये राशि, ये राशि, ये राशि, और सिंह राशि में भी केतु अच्छा फल अकेला बैठकर देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए था तृतीय भाव में केतु वृश्चिक राशि में कैसा फल देते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।